मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत ही प्यारी बात इरशाद फरमाई है। वो फरमाते हैं कि एक पंसारी ने अपनी दुकान में एक तोता रखा हुआ था। उस तोते का काम क्या था, वो दुकान की निगरानी करता और जो भी ग्राहक आता उनके सामने तरह तरह की बोलियां बोलता, तो वो ग्राहक जो है वो खुश होते उसकी बोली से। तो एक मर्तबा दुकान का मालिक घर गया और तोते को छोड़ गया दुकान पर निगहबानी के लिए। तो अचानक क्या हुआ, एक बिल्ली आई, वो चूहे की तरफ दौड़ी तो तोता अपनी जान बचाने के लिए भागा। अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही भागा तो मचान पर जो बोतलें रखी हुई थी वो सारी की सारी नीचे गिर गई। और जब सारी की सारी नीचे गिर गई तो जो तेल था उन बोतलों के अंदर वो सब का सब नीचे गिरा। बोतलें भी टूट गई, फर्श भी तेल से गंदा हो गया। वो मालिक जब आया तो उसने जब ये हाल देखा कि बोतलें टूटी हुई हैं, तेल फर्श पर गिरा हुआ है, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उस मालिक ने क्या किया कि एक हाथ से जो है तोते के सर पर चोट लगाई जोर से। जैसे ही चोट लगाई तो उसका सदमा तोते को ऐसा हुआ कि तोते का सर जो है वो गंजा हो गया और तोते ने बोलना भी छोड़ दिया। अब मालिक कई दिन तक जो है इस बात पर पशेमान रहा कि मैंने तोते के सर पर चोट क्यों लगाई, इसलिए कि ना मैं चोट लगाता ना ये बोलना छोड़ता। अब तो इसने बोलना ही छोड़ दिया है। अब वो पंसारी कई दरविशों के पास गया, कई बाबाओं के पास गया दुआ कराने के लिए कि दुआ करें कि मेरा ये तोता बोल जाए, लेकिन तोता ना बोला। वो बेचारा बहुत परेशान था। एक दिन बैठे बैठे वो पंसारी दुकान में सोच रहा था, पता नहीं मेरा तोता बोलेगा भी या नहीं बोलेगा, अब आइंदा मुझे कभी इसकी आवाज़ सुनना नसीब होगी भी या नहीं होगी। तो इतने में क्या हुआ, अचानक एक फ़कीर मलंग जो था उसकी भवें मुंडी हुई थी और सर भी जो है वो गंजा था। तो वो दुकान के सामने से गुजरा तो तोते ने जब उसको देखा तो कहा, ओए गंजे, शायद तूने भी तेल की बोतलें गिराई हैं, इसलिए तेरे मालिक ने भी तुझे गंजा कर दिया। फिर क्या था, जितने लोग वहां पर खड़े हुए थे वो सब के सब हंस पड़े तोते की इस बात से। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स खुद जैसा होता है दूसरे भी उसको वैसे ही नजर आते हैं। आज हम देखते हैं ना कि चौक चौराहे पर, होटलों पर, पोताकों पर, महफिलों में जो लोग बैठे हुए होते हैं वो दूसरों की बुराइयां कर रहे होते हैं। हालांकि वही बुराई उनके अंदर खुद होती है, इसलिए उनको दूसरों के अंदर भी वही बुराई नजर आ रही होती है। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसे ही बहुत से लोग अल्लाह के नेक बंदों पर भी ज़बान तान दराज करते हैं, हालांकि वो खुद ही बुरे होते हैं, इसलिए उनको दूसरे बुरे नजर आ रहे होते हैं। और इस्लाम भी हमें यही तालीम देता है कि हमेशा अपनी इस्लाह करते रहो, अपने अहवाल का जायज़ा लेते रहो और अपने अंदर ही झांकते रहो। तुम्हें दूसरों की परवाह ना रहे, अपनी इस्लाह करते रहो। जब तुम अपने नफ्स की इस्लाह करते रहोगे तो फिर तुम्हें इर्द गिर्द के लोगों की बुराइयां नज़र ही नहीं आएंगी, अपने ही नफ्स में मुनहमिक रहोगे। और जो शख्स अपनी इस्लाह जो है वो करता रहता है वो शख्स कामयाब हो जाता है।